दिखाते हैं इस विशेष कार्यक्रम सनातन संवाद की खास झलकियां। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं भरत बरासिया और वनीशा बरासिया से। मैं भरत बरासिया, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं वनीशा बरासिया, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। वनीशा, एक बात बताओ, सनातन का मतलब पता है तुम्हें? हाँ, मतलब ऑब्वियस है ना। टीका लगाना, धोती कुर्ता पहनना, हाथ में कलावा बांधना और इंस्टाग्राम पे हैशटैग सनातनी लिखना, यही तो है सनातन धर्म। नहीं वनीशा, ये सनातन का फिल्टर वर्जन है, असली वर्जन नहीं। सुनो, अच्छा? मैं बताता हूँ तुम्हें सनातन का सच्चा मतलब। अच्छा, बताओ। सनातन का मतलब होता है जो अनादि है, अनंत है, जो ना कभी शुरू हुआ ना कभी ख़त्म होगा। ये सिर्फ धर्म नहीं, ये एक इटर्नल सिस्टम है जिसमें नेचर, लॉजिक, साइंस, सोल और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है। ओह, तो ये सिर्फ पूजा पाठ तक लिमिटेड नहीं है? बिल्कुल नहीं। सनातन वो है जहाँ क्वेश्चन करना पाप नहीं है, एनकरेज्ड है। ये वो धर्म है जिसमें अर्जुन युद्ध क्षेत्र में डाउट करता है और कृष्ण कहते हैं सोचो, समझो, फिर फैसला लो। वाओ, तो ये एक ओपन माइंडेड धर्म है आई गेस। और सबसे खास बात, सनातन किसी ऐप अपडेट जैसा नहीं है जो नए वर्जन के लिए पुराना डिलीट कर दे। ये हर युग में रिलेवेंट है। रामायण में मर्यादा, महाभारत में विवेक और आज के युग में रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मतलब सनातन वो है जो मुझे अंदर से बेटर बनाए, ना कि बस बाहर से ट्रेडिशनल दिखाए। एग्जैक्टली, जो सिर्फ बाजू में रुद्राक्ष और माथे पे टीके से नहीं, मन में शुद्धि, कर्म में सत्य और जीवन में दया से दिखाई दे। नाउ दैट मेक सेंस। मतलब सनातन में लॉजिक भी है, लव भी है और लाइफ का लेसन भी है। हाँ, इसीलिए हम ये मंच सनातन संवाद लेकर आए हैं, जहाँ हम सनातन को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि समझेंगे भी। रील वाले सनातन को छोड़ो, आज रियल सनातन से मिलो। लेट्स गो। मुझे भी असली सनातन का अपडेट चाहिए, माइंड में भी और सोल में भी। तो शुरू करते हैं सनातन संवाद। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों की परतों में छिपे सत्य के इस अनुसंधान में अब हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले इस मंच पर पधारने वाले हैं अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज, प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर। आपके साथ सनातन संवाद के इस मंच पर संवाद करने के लिए आ रहे हैं हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संवाद में। मैं हूं अवधेश। तो हमारे साथ जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका सनातन संवाद में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आपके तमाम दर्शकों को जय जय श्री सीताराम। महाराज जी, पहला प्रश्न तो यही है कि जिस तरीके से सनातन के संवाद हम कर रहे हैं, कानपुर की जो वर्तमान पहचान है वो ये है कि ये औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक राजधानी है। मतलब सारी की सारी पहचान जो है वो उद्योगों के इर्द गिर्द घूम गई है। लेकिन जब हम सनातन के सार में जाते हैं, ग्रंथों में जाते हैं, रहस्य में जाते हैं, तो ये पता चलता है कि तो एक अद्भुत तीर्थस्थल है जहाँ पर ब्रह्मा ने मानव की रचना की। तो ये तीर्थ वाली जो भूमिका है, तीर्थ वाली जो पट्टी है, गायब हो गई। ये क्यों हो गई? कानपुर का आध्यात्मिक महत्व क्या है? कानपुर कर्णपुर से प्रारंभ होके कंपू होता हुआ फिर कानपुर है। ये आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम। कलकल निनादिनी माता गंगा का प्रारंभ और उनका स्पर्श किसी भी धरती को यूं ही नहीं होता। इस धरती से रामायण का प्रारंभ है। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ ब्रह्मावर्त घाट है, यह आध्यात्मिक नगरी है। ये आध्यात्मिकता का बोध कराने वाली नगरी है। ये महाराज कर्ण की राजधानी, महाराज कर्ण की नगरी है। यहाँ आत्मीयता, यहाँ संस्कार, यहाँ परंपरा,
यहाँ वैभव के साथ, संपदा के साथ, ऐश्वर्य के साथ, जहाँ एक तरफ उद्योग है, वहाँ दूसरी तरफ कलकल निनादिनी माता गंगा है। यहाँ ब्रह्मावर्त वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। पहला सोपान, पहली सीढ़ी है सृष्टि की। तो कानपुर केवल कानपुर नहीं है, कानपुर आध्यात्म है, कानपुर तीर्थ है, ये आध्यात्मिकता का प्रारंभ है। आज जब हम रामायण पढ़ते, तुलसी कृत रामायण, तो उसका जो प्रथम आधार पटल है तो वो तो वाल्मीकि है ना, उनका आश्रम यहाँ है, उनकी तपस्थली है इस धरती में। ये धरती, ये भूमि, ये मिट्टी, ये ऐसे ही नहीं, मैंने जैसे प्रारंभ में कहा, गंगा ऐसे ही किसी धरती को स्पर्श नहीं करती। गंगा ऐसे ही तो नहीं चल रही कहीं पर, अपने आप अपने मन से बह पड़ी, अपने आप बहने वाला जल नहीं है। माता कलकल निनादिनी मातृत्व है। हाँ, मातेव रक्षते पितेव हिते नियुंक्ते कांते वचा भरमे चपनीव खेदम और कीर्तिश्च दीक्ष विबलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या। वो जननी जिनको स्पर्श कर लें आप, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी माता गंगा का स्थान है ये। लेकिन महाराज जी, हर युग की हम बात करें, जो धर्म है, जो राजनीति है, उसका बड़ा अच्छा समन्वय रहा है। और इस बीच तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा समन्वय हो गया है कि जो धार्मिक प्रतिबिंब हैं उनकी जातियाँ खोज खोज के राजनीति हो रही है। कोई वाल्मीकि के नाम पर किसी को कुछ समाज से जोड़ देता है, हनुमान जी की जातियाँ तक बता दी गई। इसके अलावा तमाम जाति स्तर पर चीज़ें धर्म को जोड़कर हो रही हैं। किस तरफ देश जा रहा है इस प्रवृत्ति को, जो राजनीति को, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये जो जातीय परंपरा है, मुझे लगता है कि ये अपभ्रंश है और ये कुप्रचार है। एक पिता की 4 संतानें, एक पिता को 4 संतानें हैं, एक सबसे छोटा है, फिर वो थोड़ा और बड़ा है, फिर थोड़ा एक और बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। इसमें जाति कहाँ से आ गई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम है वो परंपरागत, वो व्यवस्थागत, वो उनके कार्य के आधार पर, वो उनके समन्वय के आधार पर, वो उनके नेचर के आधार पर, वो उनकी निजता के आधार पर उनका परिचय है। आप नाम से किसी के परिचय कैसे जान लेते हैं? आपको कैसे मालूम कैसे पड़ता है? ये समरसता का दर्शन है साहब हिंदू। ये जो हिंदुत्व है, ये जो सनातन है, ये समरसता का दर्शन है। आप नाम से उसमें शूद्र को, क्षत्रिय को, वैश्य को नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। अन्यथा हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं, अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख। क्या? अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख। नैन सुख अंधे फिरे, इससे तो हमारा भोपा ही नहीं। नाम परिचय नहीं है, केवल नाम संज्ञात्मक है। नाम केवल और केवल आपका परिचय बताने के लिए कि तुम ये हो। एक नाम के तो कई सारे लोग हो सकते हैं। तो ये मुझे लगा अपभ्रंश है और ये कुप्रचार है, इसमें नहीं जाना चाहिए। सब एक हैं। अरे आप कुंभ की बात ले लो, एक वो व्यक्ति इस देश का कृषक, पसीने से तरबतर, माता जगत जननी माँ भारती की भूमि और उस मिट्टी से स्नान किया हुआ, जिसको आप मलिन कह सकते हो, उसी जल में स्नान करता है। और उसी जल में इस देश का महानायक नरेंद्र मोदी जी भी स्नान करते हैं। जी, ये समरसता नहीं तो और क्या है? जरा सोच कर देखिए। वो संत महंत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति साधक, बड़े बड़े महात्मा उसी में स्नान कर रहे हैं और उसी में इस देश का सामान्य व्यक्ति भी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत आभार। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले मैं नीता खेमका जी से निवेदन करता हूं कि आप शॉल भेंट कर जगत गुरु सतीचाचार्य जी का सम्मान करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ महाराज जी के प्रति आदरांजलि हम सबकी भी। मैं सुचिता बरासिया जी से निवेदन करता हूं कि आप तुलसी का पौधा भेंट कर जगत गुरु सतीचाचार्य जी का सम्मान व्यक्त करें। सनातन संवाद में हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, और जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें संवाद के साथ विवाद की स्थितियां खूब बन रही हैं। फिर चाहे हम राजनीतिक स्तर पर बात करें, सामाजिक स्तर पर बात करें,
और बात कई बार इतनी बिगड़ती है कि वो कानून व्यवस्था या फिर कानूनी मसलों तक पहुंच जाती है। और इस पूरी स्थिति में संवाद हो, विवाद हो, समाधान हो, इस पर जो देश की जो सबसे मुखर और निडर आवाज़ है वो हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, और वो हमारे साथ सनातन संवाद में मौजूद हैं। महाराज जी राधे राधे, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और कानपुर तो बांके बिहारी जी का बड़ा चकाचक है, तो यहाँ तो राधे राधे नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। सी हाँ महाराज जी, पिछले बार आपका ये आदेश हुआ था कि राधे राधे से ही संवाद की शुरुआत करनी है। बिल्कुल, हाय हेलो छोड़िए, राधे राधे बोलिए। महाराज जी, संवाद की शुरुआत विवादित स्थिति से ही कर रहे हैं, क्योंकि विवाद बहुत बढ़ गया है और जो विवाद इस वक्त हो रहा है, जो बयानबाजी हो रही है, वो आपसे भी आकर जुड़ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपने कहा कि वहाँ पर मंदिर बनाया जाना चाहिए, आपने ये मांग की, वो सुर्खियाँ रहीं। अब 2 बयान सामने आए हैं। पहला बयान इंद्रजीत सरोज जी का आया है, सपा के विधायक है। वो कह रहे हैं कि अगर मूर्तियों में ताकत होती तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दूसरा बयान आया है रामजी लाल सुमन का, जो पहले से एक बयान को हवा देकर विवाद करवा चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम मंदिर खोद देंगे तो वहाँ पर बौद्ध मठ निकल आएंगे। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, ये क्यों बन रही है और क्या मतलब है इसका? देखिए, एक बात हमको समझनी चाहिए, जितने भी सनातनी है, जितना भी सनातन जगत है, उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, बुद्ध भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, ये भारत भी हमारा है और भारत की परंपरा भी हमारी है। भारत की परंपरा बिना बुद्ध और बिना राम के पूर्ण हो ही नहीं सकती है। इसलिए इस पे विवाद की नहीं, संवाद की आवश्यकता है। संवाद चाहिए उसमें। दूसरा, अभी आपने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2019 से लेकर 2022 तक 5,600 करोड़ के करीब सरकार ने उसमें फंड भेजा है, उसकी प्रगति के लिए, उत्थान के लिए, आगे आगे काम के लिए। कितना? 5,500 करोड़। मतलब हर साल में लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा, 1,100 करोड़ के करीब भेजा है। और वो सरकार का फंड है, और सरकार का फंड है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, जिस यूनिवर्सिटी में कम से कम 22 है, क्योंकि मुझे बाद में पता है, मैंने पहले 5-6 बोली थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, बाद में पता चला कि 22 से 24 मस्जिदें उसमें, सरकार का पैसा, और 22 से 24 मस्जिद मुस्लिम समुदाय की। आई एम नॉट अगेंस्ट, इट्स ओके, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। लेकिन अगर वहीं मेरे 4-5 हजार हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो हिंदू बच्चे ये कहते हैं कि मुझे भी वहाँ एक प्रार्थना करने के लिए मंदिर चाहिए, तो फिर उसमें किसी को परहेज क्यों है? क्योंकि अगर सरकार पैसा दे रही है तो सरकार का पैसा मुस्लिमों के विकास के लिए भी होगा और सनातनियों के विकास के लिए भी होगा, और ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा अधिकार है। धन्यवाद महाराज जी, सनातन संवाद में आने के लिए, इतना समय देने के लिए, और सनातन संवाद को एक दिशा देने के लिए। और ये उम्मीद है कि सनातन संवाद ऐसे ही होता रहेगा, आप आते रहेंगे। आपकी ज़ोरदार तालियां भी हों तो इस सम्मान की घड़ी का आनंद और बढ़ जाए। सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को इस पूरे विश्व में लहराने वाले आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी मंच पर सम्मानित होते हुए बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन राष्ट्र कवि सरीखे कुमार विश्वास जी का। धर्म और कविता, संस्कृति और कविता, आध्यात्म और कविता किस प्रकार हथियार का काम करती हैं कि हम लगातार हारे, लगातार परिवर्तित हुए, और ईश्वरीय सत्ता में से हमारा भरोसा हिला कि ईश्वर है भी नहीं, राम है भी या नहीं, कृष्ण हुए भी थे या नहीं। लेकिन तभी एक पंडित जी के घर पैदा हुए, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए एक बालक ने उम्र के 7वें दशक में कविता की एक पुस्तक लिखी भगवान राम के नाम पर, रामचरितमानस पुस्तक आई। उसके बाद उनके हथियार हारे, लेकिन हिंदुत्व नहीं हारा, सनातन धर्म नहीं हारा, हर घर में बोले गए। आप फिजी चले जाइए, पारामारिबो, आप मॉरिशस चले जाइए, आप दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाइए जहां से हमारे प्रवासी मजदूर गए, सहयात्री गए,
सबके अंदर के धर्म को जीवित रखा, आस्था को जीवित रखा रामचरितमानस ने। उसमें निरूपित राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र के माध्यम से पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने यह बताया कि ये तो बहुत छोटे रावण हैं, ये जो लंदन से आए हैं, ये जो अफगानिस्तान के पार से आए हैं, ये जो दूसरी तरह के हथियार लेके आए, तो बड़े छोटे रावण हैं, इनकी तो वो छोटी सेना है। अगर सत्य साथ हो, संकल्प साथ हो, तो अयोध्या से निर्वासित एक राजकुमार वलकल पहनकर अपने पौरुष के सहारे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को उसके घर में पराजित करके आता है। यह भारतीय विचार था, यह तुलसी का विचार था। सबसे ज्यादा समस्या आ रही है नई पीढ़ी की तार्किकता और हमारे धर्म की व्याख्या को लेकर। जो संतगण यहां उपलब्ध हैं, मैं इस समय का सदुपयोग करूं और इस अवसर का लाभ उठाऊं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, और जब जब भी ऐसे पूज्य चरणों में मुझे प्रणाम करने का अवसर मिलता है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और स्वयं भी प्रयास करता हूं कि 19 साल, 17 साल, 18 साल और 25 साल के बच्चे को मैं मात्र आस्था के सहारे नहीं बहला सकता। जब वो हर चीज तर्क से कर रहा है, जब वो खाना तर्क से खा रहा है कि इसे खाने से ये होगा, इसे खाने से ये होगा, जब जिम में उसे एक्सरसाइज करवाने वाला इंस्ट्रक्टर उससे पूछ रहा है कि कौन सी मसल मजबूत करनी है, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसके अनुसार की एक्सरसाइज दूंगा, तो जीवन शैली में प्रतिदिन आने वाले धर्म की व्याख्या भी उसे वैज्ञानिक चाहिए। और सौभाग्य से हम एक ऐसे धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुए जो परम वैज्ञानिक है, जिसमें वैज्ञानिक तत्व कूट कूट के भरे, चूंकि वो सबसे पुराना है। सनातन माने जो मेरे और आपके ना रहने पर भी रहेगा और मेरे आपके ना रहने पर भी था, वह जो सदा विद्यमान था और वह जो सदा रहेगा, वही धर्म है। हमारे यहां दुर्व्याख्या हुई, धर्मोधार्यति प्रजा, धर्म वह जो प्रजा को, नहीं, श्लोक पूरा नहीं पढ़ा गया। धर्म है किसी भी चीज का मूल गुण। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अग्नि जलाती है। अग्नि का मूल धर्म है पकाना। कोई भी भोजन आप कैसे भी पका लीजिए, गैस पे पका लीजिए, रेत में दबा के पका लीजिए, जब तक अग्नि नहीं है भोजन नहीं पकेगा, भोजन को गति नहीं मिल पाएगी आपके पेट तक जाने के लिए। ऐसे ही मनुष्यता का मूल धर्म क्या है? वही धर्म है। तो हमारे सारे धर्म को वैज्ञानिक चेतना की आवश्यकता है। हम जितने भी लोग यहाँ आज सुन रहे हैं और जितने भी लोग आगे इस संवाद को सुनेंगे, उन सबसे अनुरोध है कि अपनी धर्म पुस्तकों को, अपनी धार्मिक अवधारणाओं को केवल ये मान लेना कि ये पुरानी चीज है, ये तो पोंगा पंडितों का काम है, ये तो रिचुअल है, नहीं। उपासना पद्धति अलग है, धर्म अलग है। पश्चिम में फैमिली ट्री ढूंढने के लिए लोग बाग करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अब अगली बात जो मैं कह रहा हूं उस पर फिर बच्चे जो बैठे हैं, युवा बच्चे बैठे हैं, वो ध्यान दें। आप भी कैलिफोर्निया चले जाएंगे और वहां जाकर आप 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर लेंगे, तो 3 पीढ़ी बाद आपके बच्चे इसी कानपुर में आपका फैमिली ट्री ढूंढने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। दादा कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, और फिर बताएंगे, बड़े गर्व से बताएंगे हमारा फैमिली ट्री है। इसको तो आप बड़े गर्व से मानते हैं फैमिली ट्री, विदेश में हो तो बहुत अच्छा मानते हैं, पूरा विदेश इस पर पागल है। लेकिन हरिद्वार चले जाइए, यहां बैठा हुआ कोई भी आदमी हरिद्वार चले जाना और बताना कि मैं बिंदकी का हूं, बताना कि मैं बिठूर का हूं, बताना कि मैं किदवई नगर का हूं, एक पंडा आएगा, अपनी बही खोलेगा और 5 पीढ़ी पहले तुम्हारे परदादा के परदादा जो गए थे उनका अंगूठा दिखा देगा कि वो सेठ जी आए थे, यहां पर बैठकर गए थे। तालियां बजा सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं। सनातन धर्म के संवाद में मेरा मात्र इतना ही कहना है आप सबसे कि आप सौभाग्यशाली हैं कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक चेतना वाले धर्म में आपका जन्म हुआ। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऋषि परंपरा के वे लोग आज भी आपके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध हैं। एक सामान्य आस्तिक के नाते जितना काम आपको करना है धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, वो स्वयं से प्रारंभ करिए, स्वयं से आगे बढ़कर, ताकि पृथ्वी छोड़ते समय, जिस समय गंगा जी की 4 बूंदें चम्मच से आपके मुख में जाएं और एक तुलसी दल का पत्र जाए, तो वैकुंठ के रास्ते में आपको इस बात का दुख ना हो कि इस धर्म के लिए जो मुझे करना था मैं निजी आपाधापी में उसे करना भूल गया, या निजी स्वार्थ में मैंने यही किया। सनातन संवाद के प्रति यही आपकी सच्ची भेंट होगी, यही आपका सच्चा समर्पण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलकर, आपको सुनकर
गाय, गंगा और गायत्री को बचाने का हम सभी संकल्प इस सभागार में लेना चाहते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ आदरणीय कुमार विश्वास जी का पुनः अभिनंदन। आपकी तालियों के माध्यम से लगातार होता रहे, ऐसी हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें।